देश अभी कोरोना के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम इस मुसीबत से जूझ रहा है और इसी संकट काल में बेबस हो गए हैं 10वीं 12वीं के करीब 30 लाख छात्र, जिन्होंने अपनी परीक्षाओं के लिए जमकर मेहनत की, दिन रात तैयारियां की, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ पेपर्स के एग्जाम नहीं हो पाए। इस पर अभी तक सस्पेंस भी बना हुआ है। अब वो सभी छात्र चिंता में हैं कि क्या होगा, वो क्या करें, क्या नहीं करें। छात्र उलझन में हैं तो अभिभावक भी यानी कि उनके माता पिता परेशान हैं। छात्रों के हितों को लेकर इन तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। उनके हर सवाल का यानी कि छात्रों से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब साहब से हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना का संक्रमण काल नहीं होता तो छात्र अभी रिजल्ट का जश्न मना रहे होते। कोई आगे की पढ़ाई की रणनीति बनाता तो कोई अपने भविष्य को संवारने में शिद्दत से जुट चुका होता। ये कोरोना संकट नहीं होता तो छात्र गर्मी की छुट्टियों की तैयारी कर रहे होते। स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान नए सेशन का वेलकम करने में जुटे होते। मई महीने की शुरुआत हो चुकी है। पिछले साल 2 मई को 12वीं के रिजल्ट आए थे और उसके 4 दिन बाद यानी 6 मई 2019 को 10वीं के रिजल्ट भी आ गए थे। लेकिन इस साल कोरोना ने सब कुछ रोक दिया है। इसका बड़ा असर 10वीं और 12वीं के उन छात्रों पर पड़ा है जो इस साल बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे थे। अब सब असमंजस में हैं। कुछ पेपर की परीक्षाएं अभी तक बाकी हैं। देश भर के स्कूल बंद हैं। छात्र परीक्षाओं को लेकर असमंजस में हैं। अभिभावक भी दुविधा में हैं। टीचर भी हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों का भविष्य अधर में है। महामारी की वजह से देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन लग गया और अब लॉकडाउन 3 भी 17 मई तक घोषित हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि लॉकडाउन के बाद 10वीं 12वीं के छात्रों का क्या होगा, बाकी बची परीक्षाओं का क्या होगा, और सवाल ये भी कि बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई क्या और कैसे करें। परीक्षाओं को लेकर तो खुद सीबीएसई भी असमंजस की स्थिति में है। सीबीएसई भी साफ कर चुका है कि इस संकट काल में 10वीं बोर्ड की बची परीक्षाएं कराना मुमकिन नहीं है। 1 अप्रैल को अपनी एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें हमने बहुत क्लियर कहा है कि 10th का कोई भी एग्जाम अब हम नहीं कंडक्ट करेंगे। जो भी एग्जाम्स 10th के हो गए हैं उनके बेस पे हम रिजल्ट दे देंगे। 12th सब्जेक्ट के एग्जाम्स क्लास 12th के हम उनका री एग्जाम करेंगे एंड वी आर वेटिंग कि जैसे लॉकडाउन उठेगा हम परीक्षा कर सकेंगे। छात्रों के हितों को देखते हुए अभी 28 अप्रैल को ही मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से बात की। इसमें कई अहम सुझाव मिले जिन पर सरकार विचार कर रही है। बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं और विशेष करके ऑनलाइन शिक्षा को कितना सुदृढ़ कर पाएंगे और अंतिम छात्र तक कैसे करके वो ऑनलाइन शिक्षा हमारी जा सकती है, उनकी क्या कठिनाइयां हैं और कितना पाठ्यक्रम उनके पास तैयार है और किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो लगातार हर स्टेट ने बोला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मानव संसाधन मंत्री को कई सुझाव मिले। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी कई अहम सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा था कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को इंटरनल परीक्षा के नंबरों के आधार पर बिना परीक्षा लिए ही पास कर देना चाहिए। सीबीएसई की परीक्षा को रद्द करें और जैसा हमने 9वीं और 11वीं में किया है कि बच्चों के असेसमेंट के आधार पर, उनके छमाही एग्जाम के आधार पर और बाकी असेसमेंट्स के आधार पर उनके मार्क्स दिए हैं फाइनल एग्जाम में, तो वैसे ही 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा के पेपर्स रह गए हैं, 29 मेन सब्जेक्ट्स रहे हैं और कुल 83 सब्जेक्ट्स के पेपर रहे हैं, उन सब में भी बच्चों को उसके आधार पर पास किया जाए। तो ये तो मैंने उनको एक सुझाव दिया। साथ ही दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कई मांगे भी रख दी। उन्होंने कहा कि इस साल के सीबीएसई और एनसीईआरटी सिलेबस में 30% की कटौती की जाए। अगले साल के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, आईआईटी जेईई और नीट यूनिवर्सिटी भी उसी हिसाब से हो। जानकारी के मुताबिक 83 पेपर की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, लेकिन अब तैयारी है कि जो मुख्य रूप से 29 पेपर थे उन्हीं की परीक्षाएं ली जाएं। हालांकि इस पर औपचारिक फैसला अभी बाकी है। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।